तो स्वामी जी का ही प्रसंग चल रहा था महाराज जी, और तभी पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। और आगमन भय तो महाराज जी बस कुर्सी पर बैठ करके श्रवण कर रहे थे। और उस दिन, क्योंकि अब आगे चर्चा बढ़ेगी तो मैं एक बात पहले ही कह दूं, हमारे ब्रजमंडल के स्वामी श्री हरदास जी महाराज और हमारे जानकी नाथ जी के कृपा पात्रन के लिए श्री अग्रदास जी महाराज, ये दोनों समान हैं। जिस प्रकार हमारी श्री प्रिया प्रियतम की रसकेली में प्रमुख नाम श्री स्वामी हरदास जी को है, ऐसे ही श्री जानकी नाथ जी की जो निवृत्त निकुंज की रसकेली है, वहां में अग्र अली श्री अग्रदास जी महाराज। जैसे वहां हमारी श्री प्रिया जी के अति प्रिय श्री स्वामी जी हैं, ललिता जी हैं, वैसे ही यहां श्री जानकी जी के अति प्रिय श्री अग्रदास जी हैं। तो महाराज जी बैठे और जब श्री ललिता जी को प्रसंग सुन रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी की लीला सुन रहे हैं, तो बस थोड़ी देर मैं तो महाराज जी संकोच मारे संतन को देखूं कमूं, बोलता ही रहूं कि कहीं त्रुटि भई और इनने कहीं भाव ऐसा बनाया तो मैं तो भूल और जाऊंगा। थोड़ा सा मैंने दृष्टि करके देखो तो महाराज जी अपलक नेत्रों से, और नेत्रों से थोड़े, महाराज जी चश्मा पहनते तो वहां में से अश्रुबिंद दृष्टि पड़ी मेरी। और फिर महाराज जी को कोई कीर्तन प्रारंभ हुआ तब उठे, नहीं बैठे रहे सुन रहे, और बस व्यासपीठ के आगे से जाते जाते बोले, आज तो लाला रस में छक गए, आज तो लाला रस में आनंद भयो। एक बार ये रस प्रवाह श्री जानकी नाथ जी के चरणन में होना चाहिए। कथा के मध्य में ही, विश्राम नहीं हुई कथा, और बस महाराज जी कह करके ऐसा वहां से प्रस्थान किए। और एकादशी पर तो समाचार प्राप्त हो गया कि महाराज जी साकेत धाम प्रस्थान कर गए। एक बात निश्चित हो गई आज कि गुरु चरणों में बार बार जाने से या बार बार उनकी दृष्टि के सामने आने से ही उनकी कृपा होगी, ऐसा संभव नहीं है। गुरु दृष्टि, यदि आचार्यों की दृष्टि एक बार भी पड़ गई संपूर्ण जीवन में, तो भी कृपा है जाएगी। हम इतना महाराज जी के सन्मुख नहीं जा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य। लेकिन जब गए तो ऐसी कृपा प्रकट भई, ऐसी अनुग्रह महाराज जी ने कियो। और फिर जब महाराज जी विराजमान भये, तो जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो महाराज जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि बड़े स्वामी जी आज्ञा करके गए हैं, तो अब अगले वर्ष जब प्रथम उत्सव होगा तो आपको सेवा करनी है। महाराज जी हम तो लायक नहीं हैं, पर आप सामर्थ्य दे रहे हैं, इसलिए अपने आप को ना लायक मानेंगे भी नहीं, सामर्थ्य आप ही देंगे। महाराज जी कह रहे हैं ना कि श्रोता बन के महाराज जी दृष्टि से ही प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही कहो है कि गुरु प्रसन्न हो जाए बस। कई साधन, कई योग्यताएं, कई क्रियाकलाप, कई परिश्रम एक किनारे रह जाते हैं गुरु कृपा के आगे। गुरु कृपा हो जाए तो श्री नाभाजी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके। जयपुर के राजा 10,000 सैनिकों के साथ आए यहां पर, और श्री अग्रदास जी महाराज बाहर अपनी पूजा की सामग्री विसर्जन करने के लिए आए, तो इतनी भीड़ देखकर के भीतर जाके अपनी मानसी में विराज गए। जयपुर के महाराज खड़े हैं द्वार पर, और कहीं भीड़ के मध्य हमको ना जाना पड़े, ज्यादा हमारी प्रतिभा ना हो जाए, इसलिए एकांत में जाकर के बैठ गए। और यही भाव स्वामी श्री हरदास जी के भाव में आता है, नृपति द्वार थाड़े रहे। वही भाव महाराज जी ऐसा लगे कि ये एक ही भाव हैं दोनों के। आज तो मेरे मन में भाव भी आ रहे हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं भाव पढ़ रहे हूं, महाराज जी की कथा सुनूं, श्री अग्रदास जी को चरित्र कैसा है। स्वामी श्री हरिदास जी से मिलन भी भयो वृंदावन में। और आज सवेरे सवेरे हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए, तो मैंने महाराज जी से कही, मैंने महाराज जी तब अग्रदास जी वृंदावन गए, आज स्वामी जी यहाँ रेवासा धाम पधारे हैं, और ये दोनों मिलन है रहे हो है।
राजा के बार बार प्रार्थना करने पर श्री नाभाजी गए हैं देखने के लिए गुरुदेव को कि भाई द्वार पर राजा खड़े हो, 10,000 सैनिकों के साथ प्रणाम करने आया है। तब श्री अग्रदास जी के नेत्रों में अविरल अश्रुधार, बस नित्य केली का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। अनुनय विनय करके तब केवल राजा को भीतर बुलायो। तो श्री नाभाजी 10 केला लेके आए हैं प्रसादी देने के लिए। तो अग्रदास जी ने आज्ञा कर दी कि 10-10 केला सब सैनिकों को दो। 10,000 सैनिक हैं। हमने तो वाणी जी पढ़ी, महाराज जी आपने आज प्रदान की, वही में ही पढ़ो कि 10-10 केला 10,000 सैनिकों को बांट दिए, उसके बाद भी 10 केला बच गए। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है? श्री अग्रदास जी महाराज की ऐसी कृपा भई श्री नाभाजी पर, भक्त चरित्र लिख दिए। और वहां में भी मैं तो महाराज जी बहुत आनंदित है जाऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं कि श्री नाभाजी के चिंतन में जो आते जा रहे हैं नाभाजी उनको वर्णन कर रहे हैं। तब व्यथित हुए श्री नाभाजी, क्यों? वृंदावन के रसिक नहीं आए चित्त में। सब आचार्य चरण, सब भक्तों के चरित्र श्री नाभाजी के चित्त में प्रकट हो रहे हैं और वही भक्तमाल ग्रंथ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक त्रिवेणी नहीं आए। तब श्री नाभाजी ने बड़े करुण भाव से जिज्ञासा की है कि गुरुदेव, सबका चिंतन हो रहा है लेकिन ये ब्रजवारे इनको चिंतन ना है रो। तब श्री अग्रदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले तुमने 24 अवतारन की स्तुति करी है तो उनको भजवे वारे सबरे भक्त तुम्हारे चित्त में आ गए। ये वृंदावन वारे तो किशोरी जी के भजवे से आमेंगे, ये तो श्री लाडली जी के भजवे से आमेंगे। और तब नाभाजी के निमित्त गुरुदेव ने किशोरी जी की प्रार्थना की है, अग्रदास जी ने श्री लाडली जी का वंदन किया है। वंदऊ श्री राधिका पद पद्म। अद्भुत भाव। ये पीठ सामान्य नहीं है, ये स्थान सामान्य नहीं है। महाराज जी सत्य कह करके गए हैं, क्या वर्णन करें। और मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं, मंच की मर्यादा नहीं तो मैं तो जोरते न नृत्य कर लूं तो भी कम पड़े, न नृत्य तो करूंगा। हमारे परम पूजनीय श्री अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी के साथ एकांत में आज अपने भाग्य के लिए न नृत्य तो करूंगा, आज अपने भाग्य की सराहना। महाराज जी एक भाव हुआ ना कि व्यक्ति जब मार्ग पर निकले तो अपने गंतव्य के साइन बोर्ड देख करके उसको राहत मिलती है। जैसे वृंदावन से अगर जयपुर जाएं तो जयपुर के बार बार माइलस्टोन आते हैं, अब इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो। आज हमें ऐसा अनुभव है रहे हो कि ठाकुर जी की प्राप्ति के काजे भक्ति पथ पे हम सब चले हैं और आज प्रथम माइलस्टोन आ गए हो सामने। ठाकुर जी इतने ही दूर रह गए बस। ये कथा करनो, यहां बैठ करके आपके मध्य कुछ कहनो, और मैं अनुमति चाहूंगा कि बस मैं अपने ब्रजवासी भाव से, अपने प्रेम भाव से स्वतंत्र रूप से बस यहां जानकी नाथ जी की सेवा कर चलूं, ऐसी भावना है। भावनाएं तो बड़ी हैं, भाव तो बड़े हैं। सब भावों को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं, आपके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म की कथा है, थोड़ी बहुत महात्मा की चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 रूपों के विषय में कहा गया। हर कथा में ठाकुर जी के 3 रूप तो बताए ही गए हैं, पर मन में एक भावना है कि क्योंकि गुरु परंपरा का स्थान है और गुरु प्रधान चर्चा से ही कथा का प्रारंभ है,
तो गुरु के वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य सत्य हो। गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य की भावना हो। गुरु चैतन्य है, भले ही वो देह रूप से विद्यमान है, भले ही वो विद्यमान नहीं है, फिर भी वो चैतन्य रूप से हमारे सन्मुख विराजमान है। महाराज जी ने एक संबोधन किया कि पूर्व में विराजमान पूज्य महाराज जी और अब नए रूप में विराजमान। या को भाव क्या है कि पूर्व महाराज जी कहीं गए नहीं है, वही चैतन्य रूप धारण करके हमारे पूज्य महाराज जी के स्वरूप में विराजमान हो गए। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वाक्यों के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य भाव, अगर ये दो क्रिया शिष्य कर दे तो जीवन आनंदमय हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय, गुरुदेव के ही तीनों रूप हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा। गुरु अपने रूप में प्रतिष्ठित हैं, शिष्य के शिष्यत्व में योग्यता होनी चाहिए। गुरु आज्ञा कर दें, उसके बाद उस पर दोबारा विचार नहीं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम। गुरु आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा मान करके पालन करे। कितने प्रमाण, कितने भक्तमाल जी में कितने रसिकों के चरित्र भरे पड़े हैं इसी भाव से कि केवल गुरु आज्ञा मान करके उस पर अमल किया। गुरु के वचन सत्य स्वरूप। हमारी राजस्थान के सरस निकुंज के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, उनकी शिष्या हुई सहजो बाई, भारतवर्ष की प्रथम महिला जिन्होंने गुरु पदवी को ग्रहण किया, स्वीकार किया। राम तज डारूं पर गुरु ना बिसारूं। उनका भाव कभी कभी इतना क्लिष्ट गुरु के प्रति भाव देख करके कई लोगों के मन में आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुर जी एक बार को किनारे हो जाएं, लेकिन गुरु प्रधान है। आचार्य चरणों से सुना था महाराज जी कि सहजो बाई ने गुरुदेव की पधरामनी के लिए आसन सिद्ध किया और अपनी कुटिया में आसन विराजमान किया कि आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ऐसी स्थिति में ही परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो, यहां गुरुदेव आ रहे हैं और सहजो बाई हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, अगवानी करने के लिए, और इतने में ही ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, हाथ में एक थाली लेकर के सहजो बाई खड़ी हैं, दोनों एक ही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी, ये जब चरित्र हमने सुना तो मन में विचार किया कि अगर हम सहजो बाई की जगह होते और सामने गुरुदेव भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं तो हम क्या करते? तो हम निश्चित ही सहज स्वभाव से गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते, गुरु जी आप भी आइए, ठाकुर जी आए हैं, स्वागत करें हम उनको। गुरुदेव आप भी विराजो, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत में आप भी आ जाइए। पर सहजो बाई की गुरु निष्ठा कैसी, दौड़ करके गई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके लाई, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, लो थाली पकड़ो, आरती करनी है गुरुदेव की। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा सहजो बाई की। ठाकुर जी देखते रह गए, बोले सहजो परमात्मा हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये शरीर मैंने दिया, ये मन बुद्धि मैंने दी, ये इंद्रियां मैंने दी, ये चिंतन विचार करने की सब स्थिति मैंने प्रदान की, और 4 दिनों से मिले हुए गुरु मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सहजो बाई अपने पद में कहती हैं, ठाकुर जी आपने शरीर दिया पर शरीर का कर्तव्य गुरुदेव ने समझाया। आपने इंद्रियां दी पर उन इंद्रियों को विषय मुक्त गुरुदेव ने किया। आपने बुद्धि दी पर उस बुद्धि को, महाराज जी कह रहे हैं ना, बुल्ले शाह जी का वो भाव, अब मुझसे तो बोलेगा नहीं पर वो भाव सीधा था
कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त करने में क्या है, बस मन को इधर से हटा के उधर लगाओ। क्या संसार में जो लगा है ठाकुर जी में लगाओ। सहजो बाई कहती हैं ठाकुर जी आपने बुद्धि तो दी, पर बुद्धि संसार में लगी थी, गुरुदेव की कृपा से वो आप में लगी। आपने सब कुछ प्रदान किया, पर प्रदान करने वाली वस्तु को व्यवस्थित तो गुरुदेव ने किया ना, इसलिए गुरु प्रधान है, गुरु पहले। ठाकुर जी भी बलैया लेने लगे सहजो बाई की, बोले जय हो सहजो, तेरी गुरु भक्ति पर वारी जाऊं। कैसी गुरु निष्ठा। तो सच्चिदानंद रूपाय की ये एक भावनात्मक व्याख्या है, मेरे हृदय की व्याख्या है कि गुरु के वचन के प्रति आप सत्य भावना रखो। वो चाहे जो कह दें, उसको करने में, उसको पूर्ण करने में द्वितीय विचार चित्त में आना नहीं चाहिए, कर दीजिए। गुरु के वचन सत्य हैं, गुरु का स्वरूप चैतन्य है। अगर ये दो निष्ठा शिष्य के जीवन में आ गई, वचन के प्रति सत्य भाव और रूप के प्रति चैतन्य भाव, तो जीवन आनंद में हो जाए, जीवन आनंद में हो जाए। सूरदास जी के नेत्र नहीं है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, हो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो चरणन के। सूरदास जी कह रहे हैं मैं दोनों नेत्रों से नहीं देख सकता, लेकिन बस किया क्या, बोले बिना मोल को चेरो बन गए, अपने गुरुदेव को, अपने आचार्य चरण का बस दास बन गया, उनकी वाणी के प्रति ऐसा समर्पण कर दिया। और तो और सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जप करो तप करो तिलक लगाओ संध्योपासन करो सब क्रिया करो, पर गुरु के वचन के प्रति अटल नहीं हो तो जितने साधन कर लो, लेकिन भले ही साधन में चूक बन जाए, लेकिन गुरु आज्ञा के प्रति आप सजग हैं। सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। दो नेत्र वाले लोगों को ठाकुर जी को वैसा दर्शन नहीं होता जैसा बिना नेत्र वाले सूरदास जी को होता है। असंख्य वैष्णव दर्शन करने जाते हैं श्रीनाथ जी का, लेकिन सूरदास जी बैठ करके पोशाक का वर्णन कर देते हैं, माला का वर्णन कर देते हैं, पाग का वर्णन कर देते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कैसे कर देते हैं, और केवल एक ही उत्तर देते हैं मेरे गुरु कृपा, गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के रूप के प्रति चैतन्य भाव, बस ये दो क्रिया एक शिष्य कर ले तो जीवन चैतन्य आनंदमय हो जाए। और गुरु करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं, विश्वम विष्णु वशत्कारो,
श्री गुरुदेव क्या करते हैं, चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करते हैं और फिर उन ठाकुर जी का पालन पोषण कैसे शिष्य के द्वारा करवाना है ये सिखाते हैं, और फिर उन्हीं ठाकुर जी के द्वारा उस शिष्य का उद्धार कैसे कराना है, इसके हेतु भी श्री गुरुदेव हैं। ठाकुर जी को प्रदान करना, ठाकुर जी की सेवा कराना और उन्हीं ठाकुर जी के चरणार बिंदों से उद्धार कराना, ये गुरु की क्रिया है। और क्या करते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय। गुरु चरणार बिंद एक ऐसा आश्रय है जिस आश्रय में पहुंचने के बाद व्यक्ति सुन्न जैसा हो जाए। सुन्न मतलब फिर जीवन में आने वाली पीड़ाएं, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया आएगी तो सही, पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, व्यथित नहीं कर पाएगी। स्थितियां खत्म हो ऐसा नहीं है, पर स्थितियों से जूझना गुरुदेव के चरणारविंदों से आ जाता है। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, मतलब ताप तो आते हैं पर ताप का होने वाला प्रभाव अनुभव नहीं होता। प्रमाण रूप में हम सूरदास जी की बात करते हैं, सहजोबाई की बात करते हैं, नाभा जी की बात करते हैं, पर अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई उदाहरण हैं। हमारे पूज्य महाराज जी उदाहरण हैं गुरु कृपा का। हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान उदाहरण हैं गुरु कृपा का। और आप सब उदाहरण हैं इस गुरु कृपा का। मैं उदाहरण हूं गुरु कृपा का। जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट सबके आते हैं, कोई नहीं बचता इनसे। दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, यहां सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन गुरु कृपा उस दुख का अनुभव नहीं होने देती, उस अनुभूति से पीड़ित नहीं होने देती। ऐसे तापत्रय विनाशाय कृष्ण